Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज है 4/5/2017। फ्रेंड्स, आप सब लोग चाहते थे फ्रेजल वर्ब्स पर वीडियो। द वीडियो इज़ रेडी और स्टडी IQ चैनल पर अपलोड हो चुकी है। मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देखें। ये वॉल्यूम 1 है बाय द वे, ऐसी 2 और वीडियोज़ आएंगी। तीनों वीडियोज़ में मैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से इन डेप्थ कवर करूंगा, उनके ओरिजिन्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ। एंड यू नो हाउ आई डू इट। एक दो बार वीडियो देखेंगे, इट विल रियली हेल्प यू मेमोराइज ऑल ऑफ देम। तो मैं लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी होगा। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आराम से आपको लिंक मिल जाएगा, सो यू वोंट रियली हैव ट्रबल लुकिंग फॉर दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वोकैब, बट let's discuss today's quote first. This is a great quote by Acharya Chanakya. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. तो हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। नेवर अंडर एस्टिमेटेड एंड नेवर प्रायोरिटाइज एनीथिंग अबव एजुकेशन। ये लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र है। सो लेट्स educate ourselves a little more. Let's discuss some vocab. The first word of the day is thwart. Thwart. देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। 3 ex-wives thwart a man's 4th attempt at marriage. तो एक आदमी की एक्स वाइफ थी, मतलब तलाक ले चुका था 3 बीवियों से, उसके बाद चौथी शादी करने वाला था। बट पुरानी जो 3 उसकी एक्स वाइफ थी, उन्होंने उसकी जो चौथी शादी होने वाली थी उसको क्या किया, उसको प्रिवेंट किया। थ्वार्ट बेसिकली मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग जो आगे बढ़ रहा हो, बेसिकली टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकॉम्प्लिशिंग समथिंग। तो बेसिकली अगर कोई कुछ करना चाहता है, अब जरा ये आदमी शादी करना चाहता था चौथी, तो पहली 3 बीवियों ने क्या किया, उसको थ्वार्ट किया। ऑलराइट, सो इसके सिनोनिम्स होंगे फॉइल करना, फ्रस्ट्रेट करना, बाउल्क करना आप कह सकते हो, टू स्टैंड इन द वे, रास्ते में खड़े हो जाना, ठीक है। फोरस्टॉल भी आप कह सकते हो, और ऑब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हो। अगर ऑप्शन में आता है ऑब्स्ट्रक्ट, तो वहाँ पर आप ऑब्स्ट्रक्ट भी टिक कर सकते हो, दैट वोंट बी रॉन्ग। अच्छा, हिंदी में हम कहेंगे इसको विफल करना, किसी के प्रयास को। अच्छा, तो इस पर सिंपल सा एक सेंटेंस, तो ये कमाल का सेंटेंस है, इससे बढ़िया सेंटेंस कोई बना नहीं सकता, बट फिर भी एक ट्राई मारा यहाँ पर। द ऑपोजिशन डिड एवरीथिंग दैट कुड टू थ्वार्ट द रूलिंग पार्टी फ्रॉम पासिंग द बिल। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, जो ऑपोजिशन होती है पूरी कोशिश करती है कि वो प्रिवेंट कर दे रूलिंग पार्टी को कि वो जो भी करना चाहे उससे, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स होंगे टू सपोर्ट या टू हेल्प। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, थ्वार्ट। अच्छा, अगला यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर ये वर्ड देखा आज, रियूज। युवराज रियूज नेहराज एब्सेंस। रियू एक ऐसा शब्द है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हिंदू वोकैब सीरीज़ में। तो मैं चाहता हूं कि आप समझाएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि युवराज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं आशीष नेहरा को लेकर, बट व्हाट इज़ ही डूइंग। तो प्लीज़ इसको सरल भाषा में नीचे एक्सप्लेन करिएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो इन द नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मैं ये सेंटेंस आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि लिखा क्या है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ जोल्ट। जोल्ट का मतलब होता है एक झटका, एक सरप्राइज। यहाँ पे द हिंदू में लिखा हुआ है, आफ्टर रूरल पोल जोल्ट पटनायक सीक्स टू रीगेन लॉस्ट ग्राउंड। तो सीधी सी बात है, कुछ उनको रिसेंटली कुछ इलेक्शन में उनको झटका लगा। ही वॉज टेकन अ बैक, ठीक है, स्टन, ही वॉज स्टन्ड, क्योंकि कुछ जो वो चाहते रहे वैसा नहीं हुआ होगा, कुछ सीटें कम आई होंगी, तो उनको झटका लगा। झटका यूजुअली लॉस से ही लगता है आपको। सो यहाँ पर इससे कुछ सेंटेंस हम बना सकते हैं जोल्ट के लिए। He reached for the doorknob but was suddenly jolted with the shock of electricity. तो किसी को झटका लगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं he was jolted, शॉक लगा उसको, ठीक है। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं I was jolted when the cut off was sky high. Sky high मतलब आसमान जैसी ऊंची थी। तो कभी कट ऑफ अगर बहुत ही ज़रा हाई चली जाए तो you feel jolted, झटका सा लगता है कि वाओ, इतनी तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, इतनी ज़रा कट ऑफ। सो याद रखिएगा, JOLT, जोल्ट, झटका लगना, टू बी सरप्राइज, टू बी स्टन्ड, टू बी शेकन। द नेक्स्ट वर्ड इज बोल्स्टर। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल बोल्स्टरिंग प्रेजेंस इन इंडिया। तो देखो, बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना,
तो एप्पल क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा बल दे रहा है, सहारा दे रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, और ज़रा लोगों को वो चाहता है कि उनके हाथों में एप्पल के फ़ोन हो. सो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा टू बूस्ट, टू मेक स्ट्रॉन्गर, री इन्फोर्स करना, फोर्टिफाई करना. फोर्टिट्यूड से आता है वर्ड, ठीक है. फोर्टिफाई, फोर्टिट्यूड आपको पता है एक वर्च्यू भी होता है. अच्छा, टू गिव बूस्ट टू बेसिकली. तो यहाँ पर दो सेंटेंसेज है इससे रिलेटेड. हर प्रेज हेल्प्ड बॉल्स्टर माई कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. तो कोई आपको कुछ तारीफ कर दे कि हे नाइस सेंटेंसेज या कुछ भी, तो क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बॉल्स्टर होता है, इट इज स्ट्रेंथेंड. ऑलराइट. तो अगला यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है न्यूमरस प्रोडक्ट्स क्लेम टू बॉल्स्टर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इन स्पोर्ट्स. तो आपको बताइए खूब सारे प्रोटीन शेक, विटामिन शेक वगैरह आते हैं. सो व्हाट डू दे डू, वो कहते हैं कि हम आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको सहारा देंगे, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे, उसको एक बूस्ट देंगे. वी विल बॉल्स्टर योर परफॉर्मेंस. ऑलराइट. सो याद रखिएगा बॉल्स्टर, इसका एंटोनिम होगा टू अंडरमाइन या किसी को वीकन कर देना. ऑलराइट. सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एंड या इससे रिलेटेड मैं चाहूँगा इस पर सेंटेंस भी बनाइए. आज टास्क ऑफ द डे में ये है तो नहीं, बट स्टिल इस पर सेंटेंस ज़रूर बनाइए. एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर एक MCQ है. आपको यहाँ पर बताना है कि इस यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है भी या नहीं. ऑलराइट. सो यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करिए कि ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल आएगा या कुछ और आएगा. इसका आपको आंसर PDF में मिल जाएगा. PDF आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप हर जगह मिल जाएगी, ठीक है. सो do make sure to attempt this question and do collect today's PDF as well. And the next word is torment. टॉर्मेंट देखो यहाँ पर न्यूज़पेपर में यूज़ किया है. रोनाल्डो टॉर्मेंट्स एटलेटिको. मुझे पता नहीं है सॉकर के बारे में, सॉरी, तो फॉरगिव मी इफ आई मिस प्रोनाउंस द नेम ऑफ दिस टीम. एटलेटिको, राइट. तो रोनाल्डो ने टॉर्मेंट किया एक सॉकर टीम को येट अगेन, फिर से. टॉर्मेंट मतलब टॉर्चर किया. तो यहाँ पे सीधी सी बात है, रोनाल्डो कोई इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनको टॉर्चर नहीं कर रहे थे. बेसिकली इतना अच्छा खेल रहे थे, इतना उनके काबू में नहीं आ रहे थे कि सामने वाली टीम इतनी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी कि दे फेल्ट टॉर्मेंटेड. उनको लग रहा था कि क्या ये आदमी बस काबू में नहीं आ रहा, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉर्मेंट. इसके सिनोनिम्स होंगे टू टॉर्चर समवन, टू हैरो समवन, टू प्लेग समवन, डिस्ट्रेस कर देना, एगोनाइज कर देना किसी चीज़ को, टू कॉज एगनी टू, ठीक है. तो इसके सबसे बढ़िया इसके सेंटेंस यहाँ पे ये हो सकता है. इसका सेंटेंस SSC लाइक्स टू टॉर्मेंट एस्पिरेंट्स विद देयर लेट रिजल्ट्स. तो अगर आप इस सेंटेंस से एग्री करते हैं तो लाइक बटन को हिट करिएगा. अच्छा, सेकंड यहाँ पे सेंटेंस है हिटलर लाइक टॉर्मेंटिंग ज्यूज बिफोर किलिंग देम. तो अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पढ़ी हो और आपने पढ़ा हो कि हिटलर ने किया क्या था, तो आप कहेंगे बिल्कुल वो टॉर्मेंट करता था यहूदियों को मारने से पहले. फाइनली आप कह सकते हो कोहली लाइक्स टू टॉर्मेंट बॉलर्स विद हिज अग्रेसिव बैटिंग. तो कोहली क्या करते हैं, कोहली भी एक तरीके से टॉर्मेंट ही करते हैं. इस तरीके से चौके छक्के लगा रहे होते हैं कि बॉलर्स को एगोनाइजिंग सी फीलिंग आती है, ठीक है. द बॉलर फील्स टॉर्मेंटेड. ओके. सो याद रखिएगा टॉर्मेंट. आगे देखो, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए एक फ्रेज है होल्ड स्वे. होल्ड स्वे का अर्थ होता है कि बहुत ही ज़्यादा पावर या इन्फ्लुएंस अपने पास रखना. तो इफ़ अ पर्सन होल्ड्स स्वे, तो मतलब कि उसके पास किसी एक व्यक्ति के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर या किसी डोमेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस है, पावर है. तो इसके सिनोनिम्स या इसके मीनिंग ही कह लो, इसके हो सकते हैं टू होल्ड पावर, वील्ड पावर, एक्सरसाइज पावर, रूल, बी द मोस्ट पावरफुल, बी मोस्ट पावरफुल, या बी इन पावर, या बी इन कंट्रोल, ठीक है. स्वे का वैसे ये एक मीनिंग ये भी निकलता है कि कंट्रोल, ठीक है. तो होल्ड स्वे का यहाँ से आता है टू बी इन कंट्रोल. अच्छा, तो इसके कुछ सेंटेंसेस है. वॉरेन बफेट आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, बिलियनियर इन्वेस्टर हैं. तो अब काफ़ी बूढ़े हैं, आई थिंक 80s या 90s में हैं. तो अब इतने बूढ़े हैं, तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी उनकी एक रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, तो हम कहेंगे वॉरेन बफेट स्टिल होल्ड्स स्वे अमंग इन्वेस्टर्स.
तो होल्ड स्वे मतलब आज भी बहुत ही सारा इन्फ्लुएंस रखते हैं। वो अगर कहते हैं कि कोई स्टॉक खरीद लो, कोई स्टॉक बेच दो, तो लोग इमीडिएटली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ही होल्ड स्वे, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस पावर आज भी रखते हैं वो। ठीक है, मैंने स्टिल लगाया तो मतलब आज भी रखते हैं। तो अगर मैं ये हटा देता ना, स्टिल हटा देता, तो इसका मतलब कि हमेशा से रखते आए हैं, रखते रहे हैं। तो मैं स्टिल जब लगा रहा हूँ तो मतलब कि कोई ना कोई वजह होगी कि हम जो हल्का सा डाउट भी कर सकते हैं कि आज भी रखते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो ये तरीका होता है बात कन्वे करने का। अच्छा, तो सेकंड यहाँ पे सेंटेंस है, द गैंगस्टर होल्ड स्वे ओवर द एंटायर नेटवर्क। तो कुछ भी डाल सकते हो अब यहाँ पर। कोई भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो एक सर्टन एरिया में बहुत सारा पावर या इन्फ्लुएंस रखता है, तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो ये फ्रेज होल्ड स्वे। बाय द वे ये टास्क ऑफ द डे भी है, सो मेक श्योर यू मेक अ सेंटेंस ऑन दिस फ्रेज। अगला शब्द है एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब होता है कि किसी को आप अप्रोच कर रहे हो बहुत ही बोल्डली या अग्रेसिवली। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बैठा है, आप उस पर अचानक से जाते हो, क्या कर रहे हो, ये मतलब यू आर, आपकी टोन बहुत अग्रेसिव है, यू आर वेरी बोल्ड, आप कहीं से भी कॉय नहीं हो, यू आर नॉट शाई, आप रिस्ट्रेंट नहीं रख रहे हो। सो दैट मीन्स यू आर बीइंग एकॉस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। टू स्पीक टू, टॉक टू, कॉल टू, शाउट टू, हेल, इनिशिएट अ डिस्कशन विद। ऑफ कोर्स इन अ वेरी बोल्ड या अग्रेसिव वे। ऐसे नहीं कि आप वैसे ही है क्या कर रहे हो, यू आर नॉट, ये अकॉस्ट नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस हैं टू एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट अकॉस्ट बेसिकली इज। मेकिंग माई वे थ्रू द ट्रेन आई वॉज accosted बाई अ वेरी एंग्री वुमन। तो मैं ट्रेन से जा रहा था, मतलब ट्रेन के अंदर चल रहा था, तभी एक बहुत ही गुस्सैन औरत ने क्या किया, मुझसे बात करनी शुरू कर दी एक बहुत ही अग्रेसिव टोन में, कि क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो वगैरह। ऑलराइट, सेकेंड सेंटेंस है, ट्रम्प accosted द जर्नलिस्ट फॉर आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ट्रम्प को भी आप देखें काफ़ी बार वो accost करते हैं जर्नलिस्ट्स को, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता जिस तरीके के वो सवाल उनसे पूछ रहे हैं। सो याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, accost। नेक्स्ट वर्ड इज ओडियस। ओडियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट हो या रिपल्सिव हो, घिन आया आपको उस चीज़ से, ठीक है, वो चीज़ ओडियस होगी। अच्छा, तो यहाँ पर ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। रिवोल्टिंग, बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऑलमोस्ट रिवोल्ट करने पे मजबूर कर दे, यू फील के बस इस चीज़ को हटाओ मेरे सामने से। कोई चीज़ आपको रिपल्स करे, रिपल्सिव, कोई चीज़ जो रिपेलेंट का काम करे। अब जैसे आपने सुना होगा मॉस्किटो रिपेलेंट, जो ऑल आउट वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, मॉस्किटो को घिन आती है उससे, इसलिए आसपास वो आते नहीं है। ठीक है, रिपग्नेंट भी आप कह सकते हो, डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिव, बेसिकली घिनौना। सो इसके सेंटेंसेस हैं, हिज रूम रीक्ड, रीक्ड आपको याद होगा वर्ड हमने डिस्कस किया था, मतलब बदबू आ रही थी। हिज रूम रीक्ड ऑफ अ स्ट्रेंज ओडियस स्मेल, ठीक है, काफ़ी घिनौनी सी स्मेल आ रही थी उसकी रूम से, रीक कर रहा था उसका रूम। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं, जर्मनी सपोर्टेड एन ओडियस मैन लाइक हिटलर टू रीगेन देयर लॉस्ट पावर। तो जर्मनी ने क्या किया, एक हिटलर जैसे आदमी को सपोर्ट किया, जो हिटलर आपको पता ही है जिस तरीके का आदमी था, एक बहुत ही घिनौना सा इंसान था, काफ़ी ज्यूस को उसने मारा था इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। तो हम कह सकते हैं ही वॉज एन ओडियस ह्यूमन बीइंग। तो इसके एंटोनिम क्या होगा, इसका उल्टा होगा समवन हु इज डिलाइटफुल, समवन हु इज प्लेजेंट। ऑलराइट, फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है होल्ड स्वे पे। सो मेक सेंटेंसेस देयर एंड मेक श्योर टू आंसर ऑल द MCQs एज वेल। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इट रियली मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज। और फ्रेजल वर्ब वॉल्यूम 1 आ चुकी है, वॉल्यूम 2 कुछ ही दिन में आपके लिए आ जाएगी, और उसमें हम और ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स कवर करेंगे विद मोर MCQs। उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कुछ MCQs ऐसे भी हों जो वॉल्यूम 1 वीडियो से हो, ताकि आपका थोड़ा रिविजन भी हो जाए। एंड स्पॉट द एरर की वीडियो भी मैं 1 या 2 दिन में लाने की कोशिश करूँगा। आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट आई कैन। मैं बहुत सारी वीडियोज़ प्रोड्यूस करता हूँ, यू कैन से आई एम अ प्रोलिफिक कंटेंट क्रिएटर, एंड yeah, but still I love doing it for you guys. आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों की कमेंट्स, they motivate me every single day to keep working hard, and I shall keep working hard for you guys. So thank you for watching this video, and I will see you tomorrow.